वज़ीराबाद गली नंबर 9 से आपका मैं स्वागत करता हूं। हिंदुस्तान लाइव पर लगातार गुमशुदा लोगों की तलाश, जो अपनों से बिछड़ गए हैं, जो नहीं मिल पा रहे हैं, जारी है। 27 अक्टूबर 2020 यानी अब से लगभग 26-27 दिन पहले एक नौजवान लड़का उम्र लगभग 17 साल अपने घर से सुबह 6:30 बजे नमाज के लिए गया, लौट कर नहीं आया। माँ बाप रोते रोते थक गए। कौन सी जगह ऐसी है जहाँ नहीं ढूंढ पा रहे? हर जगह जाकर के देख रहे हैं, कभी मस्जिद में, यहाँ तक के मंदिरों में, कई ऐसे जगहों पर गए जो शेल्टर होम्स हैं या रैन बसेरे हैं, सब जगह देखा, लेकिन अब तक इमरान का कुछ नहीं पता चल पा रहा है। बुज़ुर्ग दादी हैं 100 साल के आसपास की, सबसे ज़्यादा अटैच्ड इन्हीं से था इमरान, लेकिन वो अब फ़िलहाल कहाँ है कोई नहीं जानता। उसके बाप, भाई, माँ, दादी, नानी सब परेशान हैं, रो रहे हैं कि किसी तरह से वो लाडला इनको आके एक बार जल्दी मिल जाए, गले लगा ले। ये बुज़ुर्गी आप देखिए। इस वक्त मैं आपको उनकी दादी से शुरुआत करता हूँ, ये दिखाता हूँ। हाथ पैर लरज़ रहे हैं, कपकपा रहे हैं, बुज़ुर्गी है और आंखें ये नम हैं, बेहद रोती रहती हैं कि आखिर कहाँ चला गया। और इस वक्त में राजधानी दिल्ली की एक तस्वीर ऐसी बन चुकी है कि नौजवान लड़के न जाने क्यों किस तरह से खो रहे हैं, और ख़ास तौर से वो जिनका थोड़ा बहुत भी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, वो बच्चे नहीं मिल रहे हैं। और कई ऐसे भी हैं जो आपकी हमारी कोशिशों से मिल रहे हैं, अपनों से जो बिछड़े हुए हैं उनको ऊपर वाला मिलवा भी रहा है, कोशिशों में कामयाबी भी मिल रही है। मैं आपको दिखा दूं, ये आंखों में आंसू लिए इस वक्त आप जो देख रहे हैं साहब को, ये हैं इमरान के वालिद, जो उसके हाथ, जो इनके हाथ में है, ये आप इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज यानी इबहास का, जहां उसका दिमागी इलाज चल रहा था पिछले कुछ टाइम से, उसका सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी लिए हुए हैं अपने बेटे का। और हाथ में इनके ये जनरल डायरी जो आप देख रहे हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट है, ये जो आपके स्क्रीन पर है। और यहीं इस तरफ आप देखें, ये माँ है इमरान की, जो अपने लखते जिगर को, अपने चहीते को हाथ में लिए हुई हैं। उसकी फ़ोटो जिस पर लिखा हुआ है, इस बच्चे का नाम इमरान, उम्र 17 साल, दिमाग से कमज़ोर, और आगे लिखा है ये गली नंबर 9 वज़ीराबाद से 27 अक्टूबर 2020 सुबह 6 बजे से लापता है। अगर किसी को ये बच्चा दिखे तो इन नंबरों पर, ये नंबर मैं आपको एक बार आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं और आपको मैं पढ़ करके भी सुना देता हूँ। जो नंबर है आप नोट भी कर लें, 9654223249। दूसरा नंबर है 9540026310। मैं सबसे पहले तो इमरान की दादी से पूछना चाहता हूँ। दादी, मुझे बताइए, आपसे कब उसकी मुलाकात हुई थी? 17 तारीख को सुबह, जैसे माँ बाप ने मुझे बताया। भाई साहब, मेरा बेटा, मेरा पोता मुझसे सुबह जगा कर पानी पीने आया, पानी पीकर चला गया, फिर मुझे नहीं पता वो किधर गया। मैं अब रब से आके देख रही हूँ तो रो रही हूँ, अल्लाह से दुआ कर रही कि अल्लाह मेरे बच्चे को मेरे पास भेज दो, और ये ताला मेरे बच्चे को मेरे पास भेज दो। अल्लाह साबरी करके अल्लाह से दुआ करती है कि अल्लाह मेरे बच्चे को भेज, अल्लाह मेरे बच्चे को, मेरे इमरान को भेज दे। अल्लाह तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, हाथ खाती हूँ, सब तरह से कहती हूँ। मैं पढ़ना नहीं जानती भाई साहब, मैं इसलिए इस तरह दुआ मांगती हूँ अल्लाह से। आप जब से मुसलसल इसी तरह से इसको याद कर रही हैं, कहाँ कहाँ ढूंढा, कहीं दिखवाया आपने? हालांकि बुजुर्ग हैं, सारे रिश्तेदारों के यहाँ देखा, सब रिश्तेदारों में सबसे खबर कर ली, मगर गई नहीं हूँ मैं, जाती कहीं नहीं हूँ। ये बाप जा रहे हैं, भाई जा रहे हैं, मेरे से चला नहीं जाता, मैं कहीं नहीं जा रही भाई साहब। मगर आपसे अर्ज करती हूँ, गुजारिश है मेरी कि मेरा बच्चा मुझे मिल जाना चाहिए अल्लाह के हुक्म से। हमारी कोशिश है, आपकी कोशिश है, अल्लाह का हुक्म होगा, मेरा बच्चा मेरे गले जरूर आके लगेगा। दादी बस इतना ही बोलता है, ज़्यादा बोलता ही नहीं। सलाम करा,
हंस गया, पीछे सरक गया, चला गया और ज़्यादा नहीं। अल्लाह उसको मुझे मिला। पिछले कई रोज से लगातार ये परिवार मुझे संपर्क में था, मेरे संपर्क में, और बहुत से ऐसे लोग जो राजधानी दिल्ली में रहते हैं और इनके टच में हैं, इनकी रिश्तेदारी में हैं। ये नानी बैठी हुई हैं इमरान की, बराबर में ये दादी हैं, वो माँ हैं और वो बाप हैं। लगातार फ़ोन मुझे लोगों के आ रहे थे। और ये भाई हैं, इनका नाम अख्तर है, जो कि इमरान के भाई हैं। मैं आपको दिखा दूं। जी बताएं आप। सबसे पहले तो मैं सबको सलाम करना चाहूँगा और कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ये मेरे भाई का फ़ोटो है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने हर ग्रुप और अपने हर जितने भी अजीज रिश्तेदार हैं सबको भेजें। आपसे तहे दिल से इल्तिजा है, इसे अपना भाई अपना बेटा समझ के इसको आगे से ज़्यादा फॉरवर्ड करें जितना हो सके। आप हमारे संपर्क में पिछले काफ़ी दिन से थे, हम इस तरह के प्रोग्राम दिखा भी रहे हैं। आप काफ़ी टाइम से प्रोग्राम दिखा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दिखाने से काफ़ी लोग मिले भी हैं। हिंदुस्तान लाइव की इस फुटेज को काफ़ी लोगों ने सराहा और इस काफ़ी लोगों को इन्होंने मिलवाया भी है। तो इसीलिए हम आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे थे, कुछ मजबूरियां हालात थी जो आप नहीं आ पाए। लेकिन नहीं, बिल्कुल लगातार हम दिखा रहे हैं। हमारे शेड्यूल में था, ये स्टोरी पाइपलाइन में थी कि हम किसी तरह से दिखा दें इमरान को। आज 27 दिन हो गए ढूंढते ढूंढते। मैं ज़रूर पूछना चाहता हूँ, इनकी नानी है, उनसे भी मैं बात करना चाह रहा हूँ। जी बताइए मुझको, बच्चे को आपकी मुलाकात कब लास्ट हुई है? ये हमारे घर आया था जब हमारी उससे मुलाकात हुई थी। बोलिए। हमारे घर आए थे ये जब अपनी अम्मी के साथ, अपने अब्बू के साथ, जब हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी। हमें क्या पता थी ये आखिरी मुलाकात है उसकी और हमारी। सुबह सुबह गए मस्जिद में नमाज पढ़ने, कुरान शरीफ पढ़ने, फिर वापस लौट के नहीं आया। हमारा तो रोते रोते बुरा हाल हो गया। आप सब लोग अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला इमरान को जल्द से जल्द भेज दे, उसकी माँ बापों से मिला दे। उसकी दादी रोते रोते बुरा हाल हो रही है, उसकी नानी का भी और उसकी माँ का भी। आँख का आंसू नहीं थम रही है। बाप है जने कहाँ कहाँ ढूंढते फिर रहे हैं, और भाई भी है, वो भी जने कहाँ कहाँ ढूंढते फिर रहे हैं, मगर उसका कोई तस्वीर सुराग नहीं मिल रहा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द जहाँ भी मिले इमरान, आप उसको वहीं रोक ले और हमको फोन कर दे। हम जहाँ भी होगा फौरन आएंगे आपके पास लेने के लिए। प्लीज आप अल्लाह से दुआ करें और हमारे बच्चे को जल्दी से जल्द हमसे मिलवा दीजिए। इमरान को भेज दो अल्लाह। बिल्कुल, रो के बुरा हाल है, नानी का भी, दादी का, माँ का, सब। बस यही हो रहा है कि आखिर इस वक्त में दिल्ली में इस तरह की खबरें कहाँ से कब से आने लग रही हैं। और हमने जिस दिन से ये दिखाना शुरू किया है, एक के बाद एक हमको लोग फरहान रिपोर्टर 98@gmail.com पर भेज रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, यहाँ तक कि NCR से लगातार हमको लोग संपर्क कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारा बच्चा आ जाए। बिल्कुल, जैसे ये कह रही हैं दादी, देखिए आप इनकी बुजुर्गी का आलम देखें कि हाथ भी कपकपा रहे हैं, हाथ में जो अपने पोते का पोस्टर लिए हुए हैं, थम नहीं पा रहा है और लरज रही हैं इनकी टांगे भी कि बस किसी तरीके से मेरा बच्चा मुझे दिख जाए। इनके आंसू खुशक हो गए, रो रो करके हाल बुरा हो गया। पिछले सोचिए 27 दिन से अब तक माँ ने अपने बच्चे को नहीं देखा। ये तस्वीर आप इनकी माँ की देख रहे हैं, ये इमरान की माँ की हैं, वो भी हाथ में इसी पोस्टर को लिए बैठी हैं और आप लोगों से इल्तिजा कर रही हैं, दुआ गो हैं कि किसी तरह से आप बच्चे को ढूंढवाने में मदद करें। जी आपसे कुछ कह कर के गया था क्या, कोई बात की थी, जरा बताइए आप। नहीं, बस रात को खाना खाया था जी। मेरे बच्चे ने, बस एक रोटी खाई थी। अम्मी अंडा भून दो, अंडा मैंने भून दिया, अंडा खा के बस ऊपर चला आया छत पे। तो दिमागी तौर पर कितना आपको लगता है बच्चे का जो इलाज चल रहा है, अभी भाई साहब लेके बैठे हुए हैं, उसका इभास का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कितना % वो ऐसा है, लगभग कितना %? 75% के आसपास दिख रहा है। ये आपके मोबाइल स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ उसको जूम करके। लगभग 75% के आसपास इमरान डिसेबल्ड है, उसकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये दिया हुआ है टेस्ट वगैरह भी करवाया इभास हॉस्पिटल का। हम यही दुआ करते हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं इस बच्चे को देखें, ढूंढें और कहीं से कोई इत्तला हो तो
इनको माँ बाप को बताएं इन नंबरों पर 9654223249 9540026310 पर। क्या कहना चाहेंगी आप जनता से, लोगों से जो आपको दिल्ली में, देश में अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं? जहाँ भी आपको मेरा बच्चा मिले मुझे आप फोन ले कर आइए। दें। लेकर आइए, वास्ते। ये कहते हैं कोई भी हो लेकर आ जाओ हमारे पास हमारे जी। बच्चे को। लेकर आ जाए हमारे पास हमारे बच्चे को। सबसे अच्छी बात है या हमें पता बताए जम के सही झूठ, हमारे पास सच्चाई के सबूत आ जाए तो हम जाए कहाँ जा सकते हैं बच्चे को लेकर। मैं बात करना चाहता हूँ इमरान के वालिद से। जी, आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ आप गए, कहाँ ढूंढ के आए, कहाँ कहाँ देखा आपने इन 27 दिन में? सब जगह घूम के आए, बुलारी गए, सिविल लाइन गए, कहाँ? बुराड़ी? बुलारी, हाँ। सिविल लाइन गए, लोनी गए, गोल चक्कर गए, जहाँ जहाँ लोगों ने बताया। किसी ने कहा शमशान घाट पे उधर वहाँ गए, हनुमान मंदिर के पास, किसी ने जहाँ भी बताया वहाँ गए, लेकिन कहीं उसका पता नहीं चला। जब से 26-27 दिन से उसको ढूंढ ही रहा है, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिल रही। इससे पहले भी क्या घर से कभी लापता हुआ था? जी नहीं, कभी नहीं गया वो, कभी नहीं गया वो, इतनी दूर जाता ही नहीं कभी था, जाता साथ ही नहीं था। उसको अपने साथ लेके जाते थे, साथ लेके आते थे, बिल्कुल कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, बिल्कुल बस यूं ही आना, सीधा बस सीधा आना, सीधा जाना, बस किसी से कोई मतलब ही नहीं। तो जब 75% इस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि वो डिसेबल्ड था, दिमागी तौर पर उसका संतुलन ठीक नहीं था, तो घर से निकलने देते थे आप? नहीं, सीधा जाता था, नमाज पढ़ने जाता था, नमाज पढ़ के सीधा आ जाता था। बस गली में जाता था, बस चीज वगैरह ले आया अपनी। 27 तारीख को क्या हुआ था बताएं जरा। वो फजर की नमाज पढ़ने गए थे जामा मस्जिद वजीराबाद की, वो नमाज पढ़ के आए। जी। फजर की नमाज पढ़ के आए, फिर हमने कहा बेटे जाओ सिपारा पढ़ने चले जाइए। वो सिपारा पढ़ने चले गया छोटे मदरसे। फिर वहाँ से जो वो हमारी आंख लग गई, फिर हमने 7:30 बजे देखना चालू करा तो मिले नहीं वो। फिर जो हमने फुटेज देखी तो आपने फुटेज देखी कहीं की? जी, तो 6:25 से नजर आया वो, यही गली नंबर 9 वजीराबाद में देखी? जी जी। अच्छा, फिर क्या देखा? 6:25 से वो नजर आया। 6:25 से नजर आते आते घूमते घूमते बाहर निकल गए। वो पुरानी मस्जिद है वहाँ पर निकल गया 7:25। कहाँ निकल गए? बाहर हाईवे पे। अच्छा 7:25 7:15 बजे तक। अच्छा, तो वो फुटेज पुलिस को दिया आपने? हाँ, दिखा दी उनको सब। क्या कह रही पुलिस? वही टोपी ओढ़ा हुआ, टोपी वो कह रहे हैं कि अब इसके आगे कोई कैमरा नहीं है तो फिर पता ही नहीं हो किधर गया किधर नहीं गया। वो वहाँ तक के वो फुटेज जो हमने देखी बस वही देखी है। बाहर आपने बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन सब पर, सब जगह मेट्रो देखी। स्टेशन जी, पर? जी जी, सब पुरानी दिल्ली नई दिल्ली जिसने जहाँ बताया वहाँ गए देखने के लिए। बिल्कुल, जिसने जहां बताया वहां देखने गए और ढूंढ ढूंढ के थक गए, रो रो कर आंखें। इनकी हकीकत में बता रहा हूं कि इस टाइम घर की बहुत हालत ऐसी है कि ना किसी का खाना खाया जा रहा है, ना किसी को भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है। बस अपना ये किसी तरह से याद कर रहे हैं कि बच्चा इनको मिल जाए, किसी तरीके से इनका लाडला आकर के फिर से माँ कह दे। माँ यही याद कर रही हैं, नानी इसी तरह याद कर रही हैं, दादी का भी यही हाल है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। और लगातार इस किस्म के जो केसेस हैं दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। और अब से लगभग 1 महीना पहले जब से हमने दिखाना शुरू किया है, तब से लेके अब तक इस तरह के वाक़यात सामने भी आ रहे हैं। कामयाबी भी मिल रही है, कई जगह कई लोग मिल भी गए हैं, चाहे छोटी उम्र के बच्चे हों, बालिग हों, नाबालिग हों, बुज़ुर्ग हों, जो कोई भी अगर खोया हुआ है आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोग हमसे मेरे बच्चे को अल्लाह मेरे बच्चे को मैं हाथ जोड़ करती हूँ, अल्लाह मेरे लाजवाब बना दे मेरे बच्चे के आने को। अल्लाह इमरान को भेज दो अल्लाह पाक। पहले मैं गुनहगारी में कहीं नहीं घूम सकती, ना देख सकती, वहाँ पर भैया देख रहा, मैं कहाँ जा सकती हूँ। अल्लाह इमरान को भेज दो अल्लाह ताला, इमरान को भेज दो। अच्छा, जब दिमागी तौर पे मैं फिर से आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जब दिमागी तौर पे कमज़ोर आप बता भी रहे हैं, सर्टिफिकेट भी है, तो घर से बाहर अब फजर की नमाज़ पढ़ने आपने भेजा तो आपको साथ जाना चाहिए था या किसी को? जी, वो तो जाते हैं, कभी नहीं हुआ इतने साल में, कभी कुछ नहीं हुआ। पिछले 40-45 दिन में एक भी जमात नहीं छोड़ी उन्होंने। सिर्फ मैं उनको 3 दिन से उनको नींद नहीं आ रही थी, मैं लेके गया 16 तारीख को ही वास, फिर उनको लेके गया। तो मैं आप 26 जब ही तारीख समझ जाते कि जब 3 दिन से नींद नहीं आ रही थी, घर से बाहर निकल के गया?
तो वो नमाज की, अब नमाज के नहीं जाने कह रहा, उसके नहीं कैसे रोक सकते थे। भाई गए 6 बजे, वो मस्जिद में छोड़ के आया कि हाँ सिपारा पढ़ रहा है। ये बड़ा लड़का हमारा गया था तो मस्जिद में था, सिपारा पढ़ रहे थे। आपने देखा था जाकर के अख्तर? जी मैंने देखा। क्या देखा था उस समय मस्जिद में, क्या देखा था जाके? मेरे आगे से ही सिपारा लेके गया था और पीछे जाके पढ़ने लगा था वो। अच्छा, मैं फिर आप वापिस आ गए घर? वापिस आ गया कि पढ़ के वापिस आ जाएगा। रोज़ाना का उसका यही मामूल था कि फजर की नमाज़ पढ़ के सिपारा पढ़ता था वो। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि वो ज़रूर आएगा, क्योंकि वो कोई गलत काम करता हुआ नहीं रहा। अल्लाह के घर से कुरान पाक पढ़ता हुआ गया। कोई इसकी सोसाइटी, कोई दोस्त लोग? नहीं, गलत ऐसे सोसाइटी कोई नहीं नहीं करी, नहीं नहीं करा। कोई या किसी ने आता तड़ाक से बात उस नहीं बार करी। सलाम करा, बैठ गया, हंस गया और कोई कुछ दोस्त नहीं भी नहीं है बोलता। उसके तो, कोई दोस्त भी नहीं तो बना कहीं था। स्कूल वगैरह में पढ़ रहा था? 9 तक पढ़ा नहीं। था, 9 तक एंग्लो पढ़ा, अरबिक में बस पढ़ा एंग्लो था। अरबिक में पढ़ा था 9 तक। एंग्लो अरेबिक अजमेरी गेट। तो वहाँ से आता जाता था, उस वक्त तक दिमाग ठीक था? नहीं जब नहीं वहीं रहते थे, शाहगंज में रहते थे ना हम। शाहगंज में रहते थे हम। 3 अच्छा, साल शाहगंज हो गए में मैं रहते थे। 3 साल हो गए मैं यहाँ आए हुए। बहरहाल हम यही आप लोगों से विनती करेंगे, आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी तरह से आप इनके बच्चे को ढूंढवाने में मदद कीजिए। जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, एक मरतबा फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको, आप लोग देख लें। ये तस्वीर इमरान की है। इमरान वज़ीराबाद के गली नंबर 9 से लापता है। ये आप अपने मोबाइल स्क्रीन्स पर जो देख रहे हैं, ये सफ़ेद रंग की टोपी पहना हुआ है और गुलाबी कलर, गुलाबी रंग का कुर्ता और ब्लैक कलर की जीन्स पहना हुआ है। वज़ीराबाद के गली नंबर 9 से अपने घर से लापता है। 27 अक्टूबर 2020 की सुबह घर से गया था नमाज के लिए फजर की। दिमागी तौर पर 75% लगभग बता रहे हैं कि डिसेबल्ड है। रो रहे हैं माँ बाप, दादी, नानी और भाई वगैरह सब ढूंढ के परेशान हैं। एक हमारी छोटी सी कोशिश है और आप लोगों से ये इल्तिजा है, गुजारिश है मेरी ख़ुद की भी, कि आप इनके बच्चे को ढूंढाने में मदद करें। कहीं अगर आपको नज़र आता है, कहीं दिखता है, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आप लोग अगर ये नंबर नहीं नोट कर पाए हो तो एक बार न्यूज़ में ब्लैक फ्लैश करके इसको फिर से देख सकते हैं। आसपास थाने में कहीं इत्तला दे सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। के अलावा कहीं भी कोई शख्स ऐसा कि जिसका कोई अपना बिछड़ा हुआ है, लापता है, नहीं मिल पा रहा पिछले कई रोज़ से, तो आप लोग हमको मैसेज कर दें, कमेंट कर दें, मेल कर दें। जैसा भी हो कोशिश हम पूरी करेंगे कि ज़रूर आप तक पहुँचे और आपके अपने को आपसे मिलवाने की, जो गुम हो गया है, जो कि लापता है, उसको आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। वज़ीराबाद के गली नंबर 9 से आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते यही कहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों का ख़ास तौर से ख्याल रखें और वो जो कि दिमागी तौर पर थोड़ा भी संतुलन उनका ख़राब है, माँ बाप उन बच्चों का ख़ास तौर से ध्यान रखें। इस चीज़ को ज़रूर सुनिश्चित करें कि अगर आपका बच्चा घर से बाहर निकल रहा है, आपका बेटा या बेटी बाहर घर से जा रहे हैं, तो कम से कम इस चीज़ को ज़रूर देखें कि अगर घर का कोई साथ में उसके फ़र्द चला जाए तो कहीं दूर न जाने दें, अकेला खुद साथ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और नहीं तो इस तरह की जो वाक़यात हैं वो लगातार सामने यूँ ही आते जा रहे हैं कि लोग अपने बच्चों को बाहर निकाल देते हैं। जैसे 17 साल का है लेकिन दिमागी तौर पर डिसेबल्ड है, घर से निकल गया और अचानक फिर न जाने क्या उसके मूड में आई, कहाँ से कहाँ चला गया। आज 27 दिन मुकम्मल हुए। इस बात का आप लोग बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।